हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार चार्ट इंस्टीट्यूट से। गाइस, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दे रहा हूँ। इस वीकेंड में मार्केट बहुत ज्यादा टूट गई, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करने। लोगों में फियर ज्यादा आ गया है, मतलब लोग डर ज्यादा गए हैं कि सडनली इतना ज्यादा फॉल हो गया। तो अब इस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या हमें आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे हम आगे के डेस्टिनेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो उसी टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली इस पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस, वेव्स, स्टॉक्स मार्केट मतलब ट्रेंड, मतलब ट्रेडिंग के लिए से रिलेटेड और माइंड सेट से रिलेटेड हम सारा चीज डिस्कशन करेंगे आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए इस चार्ट को, ये आप देख सकते हैं। निफ्टी का चार्ट लिया है मैंने। डेली के टाइम फ्रेम ही लेना पड़ेगा क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड है वो काफी नीचे आ चुका है, और एटलीस्ट अब आपको महीने भर और डेली टाइम फ्रेम पे के चार्ट पे ही काम करना। क्यों करना है वो इसका भी रीजन मैं आपको दूंगा। तो डेली के टाइम फ्रेम पर इसलिए बताया जाता है, या डेली के टाइम फ्रेम पर व्यू इसलिए शेयर किया जाता है ताकि जो पूरा वीकेंड चलेगा उस पूरे वीकेंड में हमें वो टाइम पीरियड मिल जाएगा, हमें एक रेंज मिल जाएगी। इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम पर डिस्कशन किया जाता है कोई भी मार्केट का आउटलुक होता है या किसी भी स्क्रिप्ट का। सो ये निफ्टी डेली का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कुछ मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। 89 डेज का, 20 डेज का और 5 डेज का मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, और सिंपल टेक्निकल एनालिसिस यूज करूंगा इसको समझाने के लिए। आप देख सकते हो कि जो 89 डेज वाला जो मूविंग एवरेज है वो अभी तक ये टूटा नहीं है। 25 सितंबर से अभी तक ये टूटा नहीं है, और ये ब्रेकआउट दे रखा है। तकरीबन देख रहे हो 18 जून को ब्रेकआउट दे रखा है, और ये ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यू मूव अप साइड में है। तो आगे आगे की स्ट्रेटजी क्या करना है। अब दिख रहा है कि ये जो 5 मूविंग एवरेज है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ रखा है, और तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट ये यहाँ तक इंडिकेट कर सकता, मतलब एटलीस्ट ये यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर हम क्या, हमें तो देखो मूविंग एवरेज में एग्जैक्ट हम टारगेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि मूविंग एवरेज टारगेट के लिए नहीं बनता है। मूविंग एवरेज बनता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ। हमने मूविंग एवरेज लगा दिया, इंडिकेटर। अब मैं देखेंगे टूल लगाकर, तो टूल लगाया मैंने यहाँ पर। अब ये टूल है इसको, तो ये हमने 10 लाइन का टूल लगा दिया। तो 10 लाइन का टूल लगा दिया, और रिट्रेसमेंट भी लगा देता हूँ। ये मैं रिट्रेसमेंट लगा दिया यहाँ से यहाँ तक। सिंपल, मतलब छोटे टाइम फ्रेम की स्टडी करेंगे, छोटे से मूव को डिस्कशन करेंगे। तो आप ये क्या देख रहे हो कि ये जो प्राइस है वो अभी एग्जैक्टली 50% पर के रिट्रेसमेंट पर भी ट्रेड कर रही है, और मैं इसको 89 डेज वाला भी मूविंग एवरेज ऑन कर देता हूं। तो ये 50% पर, और यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ गैप पेंडिंग है। जो ये गैप पेंडिंग है वो 61.8% पर इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स मोर, बहुत ज्यादा चांस है कि वो 61.8% तक आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है 50%, ऐसे कोई रिट्रेसमेंट नहीं होता, कोई रिट्रेसमेंट लेवल नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक देता है तो आपको क्या करना है कि आप 0 से और बी के टेलेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। 0 से बी की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें। अगर प्राइस फिर से मूव करके इसको टच करता है तो भी ये सेल का ही इंडिकेट करेगा। मतलब ये हुआ कि ये सेल ऑन राइज ही बन चुका है। कहां तक आप सेल कर सकते हो, अगर इनकेस अगर आपको रेंज मिलता है तो 38.2%। अगर यहां से बाउंस करता है 50% तो ये एग्जैक्टली 30.2% भी जा सकता है। और यहाँ से जो ट्रेंड लाइन बना है तकरीबन ये जो हाई बना है 750 या 800, मैक्सिमम 850, मतलब यहाँ से बाउंस करता है तो हार्डली 14,870 तक का हाई लग सकता है अगर यहाँ पर बाउंस बैक करता है। तो अब क्या करना है, 30.2% को और 23.6% को भी आप एवरेज निकाल के देख सकते हो। तो मैं बस यहाँ पर क्लस्टर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्लस्टर है, और ट्रेंड लाइन को मिलाकर और ये फिबोनाची को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्लस्टर बना हुआ है। अगर इस क्लस्टर तक प्राइस बाउंस बैक करके जाती है फिर यहाँ 50% से, तो भी ये सेल ऑन राइज पे ही बनेगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये 61.8% तक ये प्राइस जो है ये लीड कर सकती है। तो आप इसको सेल ऑन मैच करके चल सकते हैं। और ये तो दिमाग में रखना है कि बाउंस तो आएगा।
और ये बाउंस आपको खरीदारी का मौका नहीं है, तो ये आपको सेल ऑन राइज का ही अपॉर्चुनिटी देगा। और बाउंस के लिए रेडी रहिएगा। और बाउंस आपका यही 30% और 50% तक ही बाउंस है। और मिनिमम टारगेट है आपका 61.9% है। अगर इसको ब्रीच करता है, इसको तोड़ता है, तो आप ये लिख कर चलो, मतलब आप ये मान कर चलो कि ये प्राइस जो है अपने जो बॉटम लगा हुआ है जो, वो यहाँ तक रीड करेगा, क्योंकि यहाँ पर मूविंग एवरेज का और 100% दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनना, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ भी चांस आ सकता है, यहाँ भी प्राइस आ सकती है। तो ये है निफ्टी का व्यू। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का व्यू बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का व्यू देखो आप, ये सिंपल है। अब बैंक निफ्टी के व्यू को अगर आप देखते हो, तो मैं आप लोगों को पहले एक चीज दिखा दूं कि एग्जैक्टली प्राइस कहाँ से रिवर्स करके आ रही है। तो आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो ये आप ये देखो, ये एग्जैक्टली 127% से रिवर्स करके आ रही है। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके स्टडी के लिए हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं और डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो डेली के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर दिया और इस सारे मूविंग एवरेज को ऑन कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसने दोनों को ये ब्रेकआउट चक्कर में है और ब्रेक दे भी देगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मैं केवल रिट्रेसमेंट डालूंगा, तो आप रिट्रेसमेंट को मैं यहाँ पे लगा के देखते हैं सिंगल मूव के लिए। तो मैं यहाँ से लगाऊंगा रिट्रेसमेंट और ऊपर ले जाकर रखूंगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैप यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी का गैप है, वो भी कहाँ दिखाई दे रहा है, 61.8% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो रिट्रेसमेंट आप देख सकते हो कि ये जो रिट्रेसमेंट वाला, मैं इसको थोड़ा कलर चेंज करता हूँ डेली के टाइम फ्रेम वाला। तो डेली के टाइम फ्रेम का जो रिट्रेसमेंट है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो जो डेली के टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट है वो है 61.8%, और वीकली टाइम फ्रेम का जो रिट्रेसमेंट है वो है तकरीबन ये भी 100% है। मतलब ये दोनों के पैरेलल हैं। मतलब ये जो अभी तक हाई लगा था 23 दिसंबर 2019 को जो हाई लगा था वो, और ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लस्टर बन रहा है, यहाँ पर डबल सपोर्ट भी बन रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों रिट्रेसमेंट भी यहाँ मैच कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, मतलब चांस क्या बन रहा है कि आने वाले टाइम पर, मतलब जो बैंक निफ्टी है वो भी यहाँ तक 61.8% और 23.6%, इन दोनों क्लस्टर को टच करने की संभावना ज्यादा है और इसको टच करेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको बाउंस मिलता है तो कहां तक बाउंस के हम देख रहे हैं, हम इसको हम थोड़ा सा सब रिमूव कर देते हैं और मूविंग एवरेज को हाइड कर देते हैं, और हम रिट्रेसमेंट को फिर से लगा के देखते हैं कि रिट्रेसमेंट हमारा कहां तक दिखाई दे रहा है। रिट्रेसमेंट फिर से लगा दिया। अगर प्राइस अगर यहाँ से देखो, अगर यहीं से, क्योंकि 30.2% बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट होती है। अगर यहाँ से बाउंस करती है, मतलब यहाँ से अगर बाउंस करती है, तो प्राइस अगेन 23.6% को टच कर सकती है, अगेन 23.6% को टच कर सकती है, और यहाँ पर गैप भी पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से बाउंस करता है तो प्राइस जो है अगेन 36,000 प्लस 200 300 तक भी प्रोबेबिलिटी है। आपको ध्यान में रखना है क्या कि अगर प्राइस जीरो और बी की ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, ये बी है, इसको हम वेब के लैंग्वेज में इसको जीरो और बी की लैंग्वेज बोलते हैं, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो जीरो और बी की ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ही लॉन्ग करना है, अदरवाइज ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी बनेगी, सेल ऑन राइज ही बनेगा। तो अगर 2000 पॉइंट तक के लिए अगर आप मतलब यहाँ तक अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप क्या करना, देखो यहाँ क्या करना कि अगर देखो 30.2% ब्रेक नहीं होता है तो बाउंस तो करेगी, तो बाउंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो आप। निफ्टी के लिए बाउंस जब करेगी तो उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। ध्यान रखना कि निफ्टी के चार्ट पर 50% पर सपोर्ट है और यहाँ पर क्या सपोर्ट है, 38.2% का सपोर्ट है। मतलब दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़े हैं। आपको क्या करना है कि अगर बाउंस प्राइस एक्शन का पैटर्न बन रहा है, अगर बाउंस कर रहा है तो आप लॉन्ग की तरफ थोड़ा सोच सकते हो, मतलब वहां तक जाने की प्रोबेबिलिटी है, अगर वहां जा रही है तो आप उसके साथ पार्टिसिपेट करो, ठीक है। लेकिन लाइट वेट रखना, मतलब बहुत लाइट, क्योंकि आगे ऊपर जाने में अपॉर्चुनिटी दे रहा है शॉर्ट करने का, लेकिन अगर ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बाई की तो आप चलो उसके साथ, ठीक है। तो आप इसको चल सकते हो। स्टॉप लॉस क्या रखना है कि जैसे वो रिट्रेसमेंट के नीचे की क्लोजिंग आनी चाहिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, अगर निफ्टी जो है 50% के नीचे क्लोजिंग दे रही है तो ही लॉन्ग एग्जिट करना है, और ये 30.2% के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ही आप लॉन्ग एग्जिट करोगे। तब तक इसी के स्टॉप से आप लॉन्ग करके जो बाउंस बैक दे रहा है उसके साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू रहा, और बाकी मैं लाइव भी आ रहा हूँ और डिस्कशन करते हैं, लाइव मार्केट में भी हम मिलेंगे पढ़ेंगे। 2 दिन का लाइव सेशन अभी और स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो उसमें हम मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।